नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कॉटन मार्केट परिसर में दो हमालों के बीच खूनी झड़प, जगह को लेकर एक पर किया चाकू हमला। मोबाइल लिफ्टिंग की घटनाओं में ओडिशा का नाबालिग अरेस्ट। 2 मोबाइल जब्त, पुलिस ने किया सावधान रहने का आह्वान। और विवाहिता ने मायके में आकर की खुदकुशी, पाइप से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। और अब खबरें विस्तार से। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर गोंदिया ने दुनिया में सबसे उन्नत रोबोटिक सिस्टम के साथ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू की है। हमने पिछले 2 महीनों में 25 सर्जरी सफलतापूर्वक पूर्ण की है, ऐसा डॉक्टर अभिषेक भालोटिया ने सम्मेलन में बताया। गोंदिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई के डॉक्टर तेजस उपासनी और नागपुर के डॉक्टर मुकेश लड्ढा द्वारा रोबोट की सहायता से 2 लाइव सर्जरी की गई। इसे होटल ग्रैंड सीता में लाइव स्ट्रीम किया गया और इसमें IMA गोंदिया के लगभग 100 डॉक्टरों ने भाग लिया। आज गोंदिया विधानसभा ग्रुपतर्फे जे रक्तदान शिबिर जे करत आहेत, ॲक्च्युली रक्तदान म्हणजे महादान आहे आणि 2-3 दिवसापासून हे जे चर्चा ग्रुपवर चालत होती आणि मी पण त्या ग्रुपचा मेंबर आहे आणि त्याच्यामध्ये मला वाटलं की माझा पण सहभाग, कारण मी पण प्रॉपर गोंदियाचाच आहे आणि गोंदियाचा प्रॉपर असल्यामुळे एक वेगळा अटॅचमेंट आहे गोंदियासोबत आणि शासकीय यंत्रणेमध्ये काम करताना जर अशा प्रकारचे शासकीय सामाजिक काम करण्याची जेव्हा आपल्याला अपॉर्च्युनिटी मिळते तर ते कधी पण आमच्यासाठी सोने पे सुहागावाली बात होते। त्यामुळे मी स्वतःहून आज इथे मी रक्तदान केलेलं आहे आणि खूप चांगला आणि प्रसन्न वाटत आहे आणि इंटरनली खूप संतुष्टी वाटत आहे की मी आता इथे याचा भाग म्हणून एक रक्तदान केलेलं आहे की या शिबिरामार्फत लोकांना पण प्रेरणा मिळेल आणि जे काही रक्ताचा थोडा तुटवडा आहे किंवा होत राहतो त्याचा नक्की या शिबिरामार्फत फायदा होणार आहे। CME का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर जोशी और डॉक्टर संजू चिटनवीस की उपस्थिति में हुआ। रोबोट असिस्टेंट ने रिप्लेसमेंट पर व्याख्यान दिया और उसके बाद CME के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सर्जन डॉक्टर अभिषेक भालोटिया, डॉक्टर मुकेश लड्ढा और डॉक्टर तेजस उपासनी ने इस नवीनतम तकनीक के लाभों की जानकारी दी। देखिए, शहर में गोंदिया के जो ब्लड बैंक है, सरकारी ब्लड बैंक्स में रक्त की कमी की जानकारी हमारे रक्त मित्रों द्वारा आलोक जी अग्रवाल, आदेश जी शर्मा, राजेश भैया कन्नू जैन के माध्यम से जानकारी आई, तो हम लोगों ने तुरंत इस ग्रुप के माध्यम से एक ब्लड डोनेशन कैंप लेने की एक मुहिम चलाई, जिसमें हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा जैसा डाला कि हाँ, हम इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं। तो तकरीबन 100 के आसपास यहाँ पर आज रक्तदान होगा, जिसमें बहुत सारी संख्या में महिलाओं का भी समावेश रहेगा और समाज के सारे सर्वधर्म समभाव की भावना को रखते हुए सरकारी अधिकारियों से लेकर के ऐसे भी व्यक्तित्व हमारे साथ में यहाँ रक्तदान कर रहे हैं जिन लोगों का सरकारी सेवा में बहुत अच्छा साथ रहता है। तो आज हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो भीषण गर्मी शहर में पड़ रही है और जहाँ रक्त की कमी हो रही है, तो गोंदिया विधानसभा ग्रुप के माध्यम से हम इस कमी को पूरा करने में एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं। इसका प्रमुख लाभ बेहतर सटीकता और तेज रिकवरी, कम दर्द और सर्जरी के बाद अधिक प्राकृतिक एहसास। इस तकनीक का अंतर यह है कि इस इम्प्लांट को सटीक रूप से और मरीज की सामान्य शारीरिक रचना के अनुसार लगा सकते हैं, जिससे जटिल गतिविधियों जैसे सीढ़ियां चढ़ना आदि आराम से कर सकते हैं। इस तकनीक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का भविष्य में और भारत में बहुत कम केंद्रों पर उपलब्ध है। गोंदियात रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाला असल्यामुळे गोंदिया विधानसभा व्हॉट्सअप ग्रुपतर्फे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलं। त्या शिबिरमध्ये मी सुद्धा रक्तदान केलं आज आणि मला गोंदियाच्या सगळ्या महिलांना असा संदेश द्यायचा आहे की तुम्ही पण समोर येऊन रक्तदान करा आणि ज्यांना रक्तांची गरज आहे त्यांना रक्त पुरवा। रक्तदान केल्याने आपल्या शरीरामध्ये पुन्हा नवीन रक्त निर्माण होत असते आणि हे आपल्या हेल्थसाठी पण छान आहे, त्यामुळे तुम्ही पण समोर येऊन रक्तदान करा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया।
गोंदिया के ब्लड बैंक में खून की कमी को दूर करने के लिए गोंदिया में एक व्हाट्सएप ग्रुप की पहल शुरू हो गई। गोंदिया विधानसभा ग्रुप ने 100 लोगों को रक्तदान करने का आह्वान किया। इस समूह ने दिखाया कि व्हाट्सएप समूह का उपयोग केवल सूचना और मनोरंजन साझा करने के लिए ही नहीं बल्कि सहयोग के लिए भी किया जा सकता है। गोंदिया विधानसभा व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह लोकप्रिय हो गया है। गोंदिया जिले के बाई गंगाबाई स्थित ब्लड बैंक है। इस ब्लड बैंक में कुछ दिनों से ब्लड की कमी थी, लेकिन गोंदिया में विधानसभा समूह के कुछ सदस्यों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने गोंदिया विधानसभा व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भेजकर गोंदिया विधानसभा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों के सहयोग करने और सामाजिक चेतना बनाए रखने की अपील की। वहीं 7 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में गोंदिया के साथ साथ गोंदिया के बाहर के लोगों ने भी बड़ी संख्या में रक्तदान किया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। कॉटन मार्केट परिसर में 2 हमालों के बीच झड़प की जानकारी सामने आई थी। सोने की जगह को लेकर 2 हमालों के बीच हुए झड़प के बाद एक ने दूसरे पर चाकू से हमला बोल दिया। आरोपी अशोक वानखेड़े को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच जारी है। जख्मी नाम है, इसका नाम है शिव कुमार राहुल वरखड़े, कटनी का बालाघाट का रहने वाला एक आदमी था। हमारे इधर आया था, उसको कुछ लगा था, इसलिए हमने पहले उसकी सुनी दी। उसको लगा कि किसी ने तो उसको मार दिया है, तो इसलिए हमने उसको पहले मेडिकल के लिए भेज दिया। मेडिकल में उपचार होने के वक्त उसने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया कि वो और उसका मित्र, उसका नाम है अशोक दादाजी वानखेड़े, जो मूल का रहने वाला है नागबेड़ चंद्रपुर का है। तो ये दोनों पहले से मित्र थे और कॉटन मार्केट में वो काम करते थे कुछ दिनों पहले, तो उनकी पहचान थी। कॉटन मार्केट में कुछ काम करते थे, हाथ मजदूरी जो मिलता है वो काम करते थे और उधर ही सोते थे। और तब 4 तारीख को जो रहने की जगह यानी कुछ सोने की जगह है, वो सोने की जगह के ऊपर से उनका वाद हो गया और उसमें से वो जो आरोपी है यानी उसका मित्र जख्मी का अशोक वानखेड़े ने, उसके पास एक बटन चाकू था, उसने निकाला और उसने उसके पेट के ऊपर मार दिया। इसके बाद हमने उसके ऊपर तत्काल गुना दाखिल कर दिया। गुना दाखिल होने के बाद ट्रीटमेंट करके उसको डिस्चार्ज मिल गया और जो तकरारी के अनुसार हमने पूरी खोजबीन की और उसमें जो आरोपी हैं अशोक वानखेड़े, उसको ताबे में लिया था उसी दिन ही और उसको अरेस्ट करके हमने कोर्ट में पेश किया। अभी हमारी कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। खबर दोपहर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur. And Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। लोंढे ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंढे ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। संतरा मार्केट, कॉटन मार्केट व बस स्टैंड में मोबाइल लिफ्टिंग की वारदातें बढ़ी है, जिसके बाद गणेशपेट पुलिस ने मोबाइल लिफ्टिंग की घटना में ओडिशा के एक नाबालिग को अरेस्ट किया। नाबालिग से 2 मोबाइल जब्त किए गए। साथ ही बढ़ती मोबाइल लिफ्टिंग की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने आम लोगों को सावधान रहने की अपील की है। एक संतरा मार्केट, कॉटन मार्केट और बस स्टैंड, यहाँ पे कुछ लोगों के मोबाइल जा रहे हैं, इसलिए उसी वक्त और उसी हॉटस्पॉट को हम नज़र में रखते हुए उधर दोनों जगह पे थोड़ा हमने डीबी स्क्वाड और हमारा जो भी प्लेन क्रॉस स्टॉप उधर डिप्लॉय किया था। 3-4 दिन पहले हमें वो करते हुए एक ऐसे ही संदेश एक के ऊपर गया और उसके ऊपर से हमने एक बालक को हमने पूछताछ की और उसकी खोज में ऐसा पता चला कि उसके पास 2 मोबाइल मिल गए, एक EMI मोबाइल और दूसरा सैमसंग मोबाइल। ऐसे 2 मोबाइल बरामद किए उससे और वो लगभग 17 से 18 साल का बच्चा है और वो मूल का जो उड़ीसा का रहने वाला है और जो कचरा बेचने का काम करता है खुद। और तभी हमें पता चला कि कुछ ना कुछ इस जगह पे हो रहा है, इसलिए हमने उसको एक करके ताबे में लेके, उसके कोई रिलेटिव नहीं है इसलिए हमने उसको रिमांड होम में CWC के सामने उसको सादर किया था। तो हम आपकी तरफ से ये सबका ऐलान करने वाले हैं कि थोड़ा जो भी संदेहजनक लोग आपके पास रहेंगे तो अपनी जो मूल्यवान चीज़ें हैं, मोबाइल है, उसको थोड़ा आप ध्यान में रखकर प्रवास कीजिए, टूरिस्ट एक कीजिए। इसमें एक ही आरोपी है, दूसरा आरोपी नहीं है, एक ही बालक आरोपी। वो खुद वो मोबाइल करता था, पर वो पहली बार हमारे इधर मिला है, उड़ीसा का रहने वाला है और कुछ दिन ही पहले वो इधर नागपुर में आया था, ऐसा मालूमात हुआ है। इसकी खोज भी चल रही कि कब आया था, कहाँ कुछ किया, क्योंकि वो जो विधि संघर्ष बालक है इसलिए उसका कुछ भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता, इसलिए पीछे का रिकॉर्ड भी हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा उसमें कुछ किया है क्या और कहाँ से क्या किया था, इसके बारे में हम हमारी खोज चालू है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। न्यू काउंटी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक खंडाला गांव कंधार निवासी जानवी विनोद गौरखेड़े बताई गई। जानवी के पिता ज्ञानेश्वर शंभरकर कामठी छावनी के गौतम नगर इलाके में रहते हैं। कुछ दिनों से जानवी अपने मायके में थी। सोमवार को जानवी ने अपने घर में छत की पाइप से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। रात 8 बजे के दौरान परिजनों ने उसे फंदे पर लटके देखा। तुरंत उसे नीचे उतारकर निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता ज्ञानेश्वर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। वर्धा रोड पर एक महिला की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। मृतक खापरी निवासी हमीदा पठान बताई गई। रविवार रात 9:15 के बजे दौरान हमीदा खरीदारी करने के लिए खापरी चौक जा रही थी। महेश ढाबे के पास अज्ञात वाहन चालक ने हमीदा को टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बेलतरोड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। हमीदा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। और इसी के साथ खबर दोपहर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल। विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा
डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.